नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं सुनील बाथम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो वीडियो है हमारा वो जीके से संबंधित है। इस वीडियो में दोस्तों 100 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, उन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये खुशखबरी है, विशेषकर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके। तो पहला प्रश्न हमारा दोस्तों ये रहा। दोस्तों आपको इस वीडियो में राजस्थान, भारत का इतिहास, कल्चर, भूगोल देखने को मिलेगा। तो सभी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को अवश्य देखें, अच्छा लगे तो जो है शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921 और 22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 मोतीलाल तेजावत के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 जमनालाल बजाज के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सुबाराम के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मोतीलाल तेजावत। और दोस्तों आप भी ये 100 प्रश्न हैं, इनकी आप कोशिश करें कि आप भी इस वीडियो से कितने प्रश्न हल कर सकते हैं और मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों दूसरा है इसमें, बिजलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास के द्वारा, ब भोगीलाल पांडे के द्वारा, से जो है 3 नंबर ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल शास्त्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 जयनारायण व्यास के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों नंबर 1 साधु सीताराम दास के द्वारा बिजलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो 1913 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे तीसरा, कुमारपाल प्रबंध के उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण जो है एक मौर्य राजा ने करवाया था। एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम क्या है आपको बताना है। तो नंबर 1 चित्रांगद, नंबर 2 जो है चित्रांग, नंबर 3 चित्रगुप्त, नंबर 4 दशरथ। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों सोचिएगा और बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो है चित्रांगद। ऑप्शन नंबर जो है प्रश्न नंबर 4 कर्णदेव था नागौर का शासक, जालौर का शासक, चौहानों का एक सामंत या फिर एक कवि? तो कर्णदेव जो था जिसने कर्णदेव प्रबंध लिखा गया था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है जालौर का ये एक शासक था कर्णदेव। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे पांचवा, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रयदाता था। नंबर 2 वह जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। ऑप्शन नंबर 3 वह संगीत प्रेमी था, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो इसमें से आपको जो है असत्य बताना है। तो पांचवें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नंबर 1, वह विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रयदाता। ऐसा नहीं है दोस्तों, वह विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था, जिसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर रहेगा। ये इसमें गलत है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों छठवां, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र प्रकाशन आरंभ किया था उसका नाम क्या था? राजस्थान केसरी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 त्याग भूमि, ऑप्शन नंबर 3 नवीन राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 यंग राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका नवीन राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ ने इसका जो है राजनीतिक जागरण फैलाने के लिए इसको साप्ताहिक रूप में प्रकाशित करवाया था। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये ऑप्शन दोस्तों जो है अभी वर्तमान की यदि बात करें, ये 2013 का दोस्तों पेपर है पूरा का पूरा, ये उस समय का इसमें दे रखा है। तो फिलहाल इसको हम क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। 8वां प्रश्न दोस्तों, ये बात करें हम राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये भी अभी वर्तमान में कोई इनमें से नहीं है क्योंकि ये पुराना प्रश्न हो चुका है। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 2 नमा, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1967 में,
ऑप्शन नंबर 2 1959 में, ऑप्शन नंबर 3 1971 में, ऑप्शन नंबर 4 1963 में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1959 में जो है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की गई थी मोहनलाल सोढ़िया के समय। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10वां देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो ऑप्शन नंबर 1 256 के तहत, ऑप्शन नंबर 2 368 के तहत, ऑप्शन नंबर 3 154 अनुच्छेद के तहत और ऑप्शन नंबर 4 इस 243B के अंतर्गत। इसका 10 का जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या होगा, जल्दी से आप हमें बताइएगा। तो 233B दोस्तों 233B के तहत जो है जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया हुआ है। तो दोस्तों इस जो पेपर है इस वीडियो में राजनीति प्रश्न के संविधान के प्रश्न भी इसमें दिए हुए हैं। तो सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं दोस्तों इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान में लोकायुक्त कौन है? तो ये उस समय का वर्तमान का समय है। अभी वर्तमान में इसमें से कोई भी नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखें आप, इनमें से कोई भी नहीं है। राजस्थान में जो है लोकसभा की सीटें की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 27, ऑप्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर 4 29। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अभी वर्तमान में यदि ये बात करें हम लोकसभा की जो सीटें हैं राजस्थान में वो हैं आपके 25, जबकि राज्यसभा की कितनी दोस्तों 10 हैं। राजस्थान में राज्यसभा की जो लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, राज्यसभा सीटें जो हैं वो 10 हैं, जबकि लोकसभा की सीटें कितनी हैं 25 हैं। ओके, और विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों 2 हैं। आगे बात करते हैं 13वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 पिलानी, ऑप्शन नंबर 3 करौली, ऑप्शन नंबर 4 अलवर। तो राइट आंसर दोस्तों अलवर और एक भरतपुर भी अब इसमें शामिल किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें यदि भरतपुर भी आता है तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी चुनरी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? किस प्रकार की महिला इसको पहनती हैं? आदिवासी महिला, दलित महिलाएं, राजपूत महिलाएं या फिर जाट महिलाएं? तो 13 का जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो आपका जो है 14 का जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा आपका आदिवासी जो महिलाएं ताराभात की ओढ़नियाँ पहनती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। आदिवासी महिलाएं ताराभात की ओढ़नी जो है वस्त्र होते हैं उनको पहनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 2007 में, ऑप्शन नंबर 2 2008 में, ऑप्शन नंबर 3 2010 में, ऑप्शन नंबर 4 2009 में। तो 15 का जो राइट आंसर दोस्तों वो हुआ आपका 2010 में ये न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम दोस्तों 16वां, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण जो योगदान था वो बताइएगा कौन सा था? शीत युद्ध समाप्ति हेतु प्रयास किया उन्होंने, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास किया उन्होंने, असंलग्न अथवा गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका की समस्याओं का समाधान करना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो है नंबर 3 असंलग्नता एवं गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना था। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय अधिनियम 1919 के तहत, भारतीय अधिनियम 1861 के तहत, भारतीय अधिनियम 1858 के तहत, भारतीय अधिनियम 1870 के तहत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों भारतीय अधिनियम 1919 के तहत ये द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां दोस्तों, भारतीय अधिनियम 1935 जो है दास्ता का बंधन पत्र था, इसे किसने कहा है? भारतीय अधिनियम 1935 को दास्ता का बंधन पत्र किसने कहा है? इसको राजगोपालाचारी ने, व मोहम्मद अली जिन्ना ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर वल्लभ सरदार भाई
पटेल ने। तो 18 का जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू के द्वारा उनको जो है दास्ता का भारतीय अधिनियम 1935 को दास्ता का बंधन पत्र कहा गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? बहुत अच्छे प्रश्न है। तो 1930 में, 1942 में, 1940 में या फिर 1939 में? तो इसका राइट आंसर 2 है, आप सभी जानते हैं, नंबर 2। 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं हम, जो है भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है आचार्य कृपलानी या फिर आचार्य नरेंद्र देव? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 17 के तहत, ऑप्शन नंबर 2 19 के तहत, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 22 के तहत और ऑप्शन नंबर 4 32 के तहत। तो 21 का जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका अनुच्छेद 17 के तहत आपको जो है छुआछूत अपराध घोषित किया गया। इस प्रकार की यदि भावना आपके अंदर आती है तो आपको अनुच्छेद 17 के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ओके। 22वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका हमारी है उसमें संशोधन कब किया गया था? नंबर 1 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां जो है ऑप्शन नंबर 2 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा या फिर 36वें संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 22 का वो होगा आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, बदलाव किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों 23वां, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 21 में या फिर अनुच्छेद 32 में? तो 23 का जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका अनुच्छेद 32 में ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 24वां, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 47 में या फिर अनुच्छेद 51A में? तो 24 का जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा अनुच्छेद 51A में संविधान के मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? एक व्यक्ति मत पत्र के द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन या लिस्ट सिस्टम द्वारा या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है नंबर 4 अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 26वां, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 70 के तहत? इसका तो राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत जो है आप जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम 27वां प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 256? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों 27वां, इसका जो राइट आंसर वो रहेगा आपका अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। वर्तमान में इसको जो है हटा दिया गया है, ये दर्जा
जो है वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। मैंने कहा दोस्तों ये सभी प्रश्न पहले आई हुई परीक्षा में हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 29वां, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से? तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 368, 258, 360 और 361 के तहत। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 30 का वो रहेगा अनुच्छेद 368 के तहत आप जो है संविधान जो है भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों को मैगसेसे अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था? किरण जो है मजुमदार व अरुंधति रॉय को, या फिर ऑप्शन नंबर 2 चेतन भगत या कुलदीप नायर को, ऑप्शन नंबर 3 अरुणा राय या योगेंद्र सिंह को, ऑप्शन नंबर 4 हरीश हांडे या नीलिमा मिश्रा को। तो 31 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका हरीश जो है हांडे और नीलिमा मिश्रा को ये मैगसेसे पुरस्कार अवार्ड जो है दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं 32वां, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो ये उस समय का प्रश्न है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा गलत है यहाँ पर। माफ करें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु जो है एम्पायर्ड कमेटी के सदस्य जो हैं उस समय कौन हुआ करते थे? घनश्याम तिवाड़ी, शांति धारीवाल, न्यायाधीश BS दवे व IS ईसरानी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कुलदीप रंका। तो 33 का जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका न्यायाधीश BS दवे व IS ईसरानी, ऑप्शन नंबर 3 राइट। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2011 की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता गोल्गा जो है कानिस्का ने, या फिर वेटा सोकोलोवा ने, या फिर तीसरा ऑप्शन नंबर 3 अनिसिया कोर्डिया किस्कना ने, या फिर यूसेन बोल्ट ने। तो इसका 34 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ओल्गा कानिस्का ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। 35वां, ऑप्शन नंबर 1 30 दिसंबर को, तो 20 सितंबर को, ऑप्शन नंबर 2 1 सितंबर को, ऑप्शन नंबर 3 14 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर 5 जो ऑप्शन नंबर 4 5 नवंबर को। तो इसका 35 का जो राइट आंसर दोस्तों हुआ हर 1 सितंबर को जो है LIC दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 25 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, या फिर 1 जनवरी को। तो राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को ये मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित, ये ऑप्शन हमारे से हट चुका है, उस समय का था ही दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, और ये जो प्रश्न है दोस्तों सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित था, तो ये उस समय की बात है। तो ये उस समय जब प्रकाशित हुआ था उसकी डेट में बता देता हूँ आपको, 15 सितंबर 2011 को इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका जो आंसर की है वो RPSC के द्वारा जो जारी की गई है वो ही आंसर की है, ठीक है, ध्यान रखें आप। भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? आकाश, पृथ्वी, अग्नि, या फिर नाग के नाम से? तो 39 का जो राइट आंसर है हमारा नाग के नाम से इसको जाना जाता है। मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी। तो 40 का जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, मैटर्स ऑफ डिस्कशन। 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष उस समय कौन थे उस समय दोस्तों, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा PC चाको।
ठीक है, ओके। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो विषय है वो है चेतना है, मस्तिष्क है, आत्मा है या फिर मानव व्यवहार है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो नंबर होगा 3। वर्तमान में जो है ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वैज्ञानिक है क्योंकि ये केवल विज्ञान पर अध्ययन करता है, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और इसके बाद नंबर 3 शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, या फिर इसमें से केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 43 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, आप सोचकर बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका 3। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख प्रकृति है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? स्किनर, कोहलर, वुडवर्थ या फिर वाटसन। राइट आंसर होगा कोहलर। निम्नलिखित में से दोस्तों इस वीडियो में साइकोलॉजी के भी लगभग 15 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो मैंने बताया अब ये दोस्तों जो है विशेष तौर पर टीचर भर्ती परीक्षा जो है उनके लिए है, और जितने भी जीके प्रश्न हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए हैं दोस्तों। तो देखिएगा आप नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है और उसको पानी पिलाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, घोड़े को न तो तालाब तक ले जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, घोड़े को तालाब पर ले जा सकता है, पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। ये तत्परता का नियम है दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। उसके बाद प्रश्न नंबर 46वां। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाओगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, प्रलोभन का नियम या फिर अभ्यास का नियम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, प्रलोभन नहीं देना चाहिए, ठीक है, हमको जो है लोभ नहीं देना चाहिए। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक जो है वो कौन है? R.M. गने हैं, वर्दीमर अन्य है, B.S. ब्लूम है या फिर B.F. स्किनर हैं। तो इसका 47 का राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपको वर्दीमर एवं अन्य, ये इसके समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता वह अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है या फिर शिशुअवस्था है या फिर प्रौढ़ अवस्था है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 48 का जो होगा वो आपका बाल्यावस्था में बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर डालना, या युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरे पर उतारना, ये भी सही है। प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना। तो इसका 49 का राइट आंसर दोस्तों होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, युक्तिकरण का तात्पर्य है अपना गुस्सा दूसरे पर उतारना नहीं है, ये गलत है दोस्तों। बाकी सभी प्रश्न जो है सही है। प्रश्न नंबर 50वां। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति जो कहलाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर शून्यमुखी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा नंबर 1। अंतर्मुखी होता है इस प्रकार का व्यक्ति जो अपने आप में विश्वास रखता है, एकांत में विश्वास रखता है। TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? थेमेटिक अपर टेस्ट में जो कार्डों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 10, 20, 30 या फिर 40। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका 30 होती है। बस देखा जाए तो इसमें 31 कार्ड होते हैं टोटल दोस्तों, परंतु इस ऑप्शन में यहाँ पर 30 दे रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा 30। बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रणेता कौन है? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन या थॉमसन। तो इसमें से आंसर होगा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो है प्रश्न नंबर 53वां। सृजनशील बालक की विशेष लक्षण। सृजनशील बालक का विशेष लक्षण क्या है दोस्तों? समस्याओं के प्रति सजग नहीं रहना, गतिशील चिंतन का अभाव होना, या समय उनके प्रति जागरूकता नहीं होना, या फिर प्रबल जिज्ञासा। तो इसका जो राइट आंसर 53 का वो आप समझ चुके होंगे।
प्रबल जिज्ञासा ही एक सृजनशील बालक की विशेषता होती है, उसका विशेष लक्षण होता है ये। और प्रश्न नंबर 54वां, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए जो उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले कौन हैं? शेफर, गेट्स व अन्य, विलेयर एवं अन्य, या फिर मार्सेल। तो 54 का जो राइट आंसर दोस्तों है वो क्या होगा? जल्दी से कोशिश कीजिए बताने की मुझे। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा गेट्स एवं अन्य के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। प्रश्न नंबर 55वां दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले कौन है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, साइमंड्स ने, या फिर एडलर ने? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो है आपके मैकडूगल, विलियम मैकडूगल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसमें उसने 14 सिद्धांत दिए दोस्तों। उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ जो बतलाई हैं। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? अभिप्रेरणा पर यानी मोटिवेशन पर जो है किसका कारक प्रभाव नहीं पड़ता है? आवश्यकता का, भौतिक संरचना का, वातावरण का, या फिर जन्मजात का? तो ऑप्शन नंबर सभी का पड़ता है। इसमें राइट आंसर कोई भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी पर इनका जो है प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता कौन थे? प्रायोजना जो पद्धति है वो किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा, किलपैट्रिक के द्वारा, पार्कहर्स्ट के द्वारा, या फिर वाटसन के द्वारा? तो 57 का जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो आपका किलपैट्रिक के द्वारा ये जो है प्रायोजना विधि दी गई है। अंधे बालक को शिक्षण देने की जो पद्धति होती है वो कौन सी होती है? पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, श्रव्य सामग्रियाँ, ब्रेल लिपि, या फिर टंकण जो है विधि? तो राइट आंसर होगा इसका ब्रेल लिपि के द्वारा अंधे बालक को शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 59वां, बाल अपराध का कारण कौन सा है? इसमें से माता पिता के अनबल कलह होना, या फिर परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस में की सहमति से कार्य होना, या फिर समृद्ध परिवार? तो 59 का जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा आपका माता पिता में जो कलह रहना, उनमें जो नहीं बन पाना, तो अनबल, ये इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। आत्मा प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति अपने व्यवहार की योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन, आकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की ये परिभाषा देने वाले कौन हैं? गेल हैं, साइमंड्स हैं, गिब्स हैं, या फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी? ये किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? 60 का राइट आंसर होगा दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये, क्योंकि आपके में साइको के प्रश्न बहुत सारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, आदतों से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति में अभिप्रेरित होती हैं। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति नहीं होती है, या फिर व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी सरलता से छूट जाती है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है आपको ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो ज़्यादातर राइट इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर 4। राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? 10.41%, 20.5%, जो 18.7%, या फिर 12.5% है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो कि 2001 में इसका क्षेत्रफल निर्धारित हुआ है। मध्य प्रदेश के 2 भाग हुए हैं, उसके बाद राजस्थान जो है बड़ा राज्य बन चुका है। राजस्थान में 2001 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? अंतिम आंकड़े दोस्तों अभी वही चल रहे हैं हमारे यहाँ पर। राजस्थान में 2011 की आंकड़े पूरे भारत में साक्षरता दर के, तो 52.66%, 33%, 28%, या फिर 40%। तो 63 का जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका 52.66% महिला साक्षरता दर है राजस्थान की 2011 के अकॉर्डिंग। राजस्थान में 2011 जनगणना अनुसार लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? 820 है, 926 है, 910 है, या फिर 705 है। तो राइट आंसर का 926 है दोस्तों। राजस्थान जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान था वो कौन सा था? जनसंख्या दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है
पूरे भारत में वो कौन सा स्थान है? 10वां है, 7वां है, 8वां है या फिर 5वां है? वर्तमान की यदि बात करें हम तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 65 का वो होगा अभी वर्तमान में भारत का जो है 7वां स्थान है। पहले 8वां था, अब 7वां रह गया है। 66 प्रश्न दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? मेवाड़ का हल्दीघाटी के युद्ध को, दिवर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को या फिर सारंगपुर के युद्ध को? तो राइट आंसर होगा दोस्तों दिवर के युद्ध को जो है मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, ढोले बारे बाबा ने है। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या फिर गैर सरकारी संगठनों के द्वारा या फिर सार्वजनिक निजी भागीदारों के द्वारा? तो 67 का जो राइट आंसर दोस्तों होगा ये केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो देखिएगा, सी रंगराजन, विजय कलेकर, AM खुसरो या फिर DR मेहता? तो 68 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है विजय कलेकर उस समय 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। डूंगरपुर राज्य के प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे द्वारा की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना जेनालाल व्यास के द्वारा की गई थी। या झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा की गई थी। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं हो रहा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है 3, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना जो है जेनालाल व्यास के द्वारा नहीं की गई थी, यह गलत आंसर है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान के कितने डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान के अंतर्गत आते हैं? 90, 40, 100 या फिर 85? 70 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है 85 राजस्थान में आते हैं। ब्लैक जो डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, सूखा क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत आते हैं, ये क्षेत्र आते हैं। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का जो उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है? चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, भरतपुर में, दौसा में? राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे अधिक मात्रा में होता है। प्राकृतिक गैस का आधारित शक्ति परियोजना स्थित है भिवाड़ी, अलवर में, उदयपुर में, भरतपुर में या फिर दौसा में? तो 72 का जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका दौसा जिले में प्राकृतिक गैस का आधारित शक्ति परियोजना जो है यहाँ पर संचालित है, स्थित है यहाँ पर। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में या फिर जयपुर में? तो 73 का राइट आंसर दोस्तों हुआ आपका उदयपुर जिले में जरगा पर्वतमाला जो है जरगा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 74वां, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मेना जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, जोग जलप्रपात या फिर नियाग्रा जलप्रपात? जो 74 का राइट आंसर दोस्तों होगा आपके एंजल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे 75वां, निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष उस समय कौन हुआ करते 2013-11 के बीच में? तो इसमें से संजय दीक्षित, ललित मोदी, CP जोशी, विनोद कुमार जो है माथुर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है आपका CP जोशी उस समय इसके अध्यक्ष थे। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा में, सूरतगढ़ में, उदयपुर में या फिर भीलवाड़ा जिले में? तो इसका राइट आंसर होगा रावतभाटा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है? भटनेर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? देखिएगा, भटनेर का किला जो है कहाँ पर स्थित है? आपके हनुमानगढ़ जिले में, कोटा में, धौलपुर जिले में या फिर पाली जिले में? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 77 का होगा आपका धौलपुर जिले में, जो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है भटनेर का किला, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? पंचायतों द्वारा, नगर निगम के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा? राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। अच्छा प्रश्न दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इस पर प्रदूषण पर जो है रोक लगाई नियंत्रण किया जाता है। राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखिए फिर दोबारा, पंचायत द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा या फिर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा, ये प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न 2 बार लगातार आ चुका है दोस्तों, सॉरी इसके लिए।
राजस्थान में किस जिले में पलाया झील है? कोटा में, जैसलमेर में, उदयपुर में या फिर भरतपुर में? तो राइट आंसर होगा इसका जैसलमेर जिले में पलाया झील नमक पाई जाती है, जो कि बहुत ही खारी झील होती है दोस्तों ये। किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? बहुत शानदार प्रश्न है कि किस देश में जो है जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? चीन में, जापान में, ईरान में या फिर टर्की में? तो इसका 81 का जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो आपका होगा, उस समय की बात की जा रही थी, इसमें से कोई नहीं राइट आंसर। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ है? अप्रैल 2010 से, जुलाई 2010 से, दिसंबर 2010 से या फिर जनवरी 2011 से? तो 82 का जो राइट आंसर दोस्तों है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, RTA के नियम के तहत इसका राइट आंसर होगा आपका अप्रैल 2010 से ये जो है नियम लागू कर दिया, कानून लागू कर दिया गया शिक्षा प्राप्ति हेतु अधिकार। 2011 की जनगणना जो थी वो कौन सी थी? 18वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, 12वीं थी या फिर 16वीं राष्ट्रीय जनगणना थी या फिर 14वीं राष्ट्रीय जनगणना थी? तो 83 का जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा आपका 18वीं राष्ट्रीय जनगणना थी ये, जो 2011 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन जो हुआ था वो 2006 में हुआ था, 2017 में हुआ था, 2009 में हुआ था या फिर 2005 में हुआ था? कोपन नामक स्थान पर हुआ था ये, उसी के नाम से तो जाना जाता है। तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो दोस्तों ये 2009 में हुआ था, कोपेनहेगन में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, 27 जनवरी को, 5 जून को या फिर 14 अप्रैल को? जिसका राइट आंसर दोस्तों 5 जून को हर वर्ष जो है ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। राजस्थान की पहली जनजाति जनगणना प्रस्तावित है, उस समय की बात चल रही है, तो इसका ऑप्शन अभी जो है ये गलत है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? भील जनजाति में, सेरिया में, गरासियों में या फिर मीणा जनजातियों में? किस में अभी ये प्रचलित है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा गरासी जनजाति जो है वालर लोक नृत्य करते हैं, उनमें ये लोकप्रिय है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर प्रसिद्ध है किसके लिए? जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु या फिर मुस्लिम कला हेतु? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका एक, जैन मंदिर में कला हेतु ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। और अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे, 89वां, वणी ठणी पेंटिंग संबंधित है किससे? किशनगढ़ अजमेर शैली से, अलवर शैली जो है किशनगढ़ अजमेर शैली से या फिर अलवर शैली से, जयपुर शैली से या फिर जोधपुर शैली से? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका वणी ठणी जो पेंटिंग प्रसिद्ध वो है किशनगढ़ अजमेर शैली से जो है संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 90वां, बैली कृष्णमणि रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी का, उत्तरी मारवाड़ी का, दक्षिणी मारवाड़ी का या उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी का? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका ये 90वां। तो ये जिसका राइट आंसर दोस्तों उत्तरी मारवाड़ी जो है ये बैली कृष्णमणि रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये उत्तरी मारवाड़ी का है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण माह में, चैत माह में, वैशाख में या फिर भाद्रपद में? तो 91 का जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका श्रावण माह में मनाया जाता है, जबकि भाद्रपद में आपका जो बड़ी तीज है वो मनाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? तेजाजी, कबीर, तुलसीदास जी या फिर सूरदास जी? तो राइट आंसर तेजाजी को महत्वपूर्ण लोक देवता माना जाता है, जो सांपों के देवता हैं। महिलाएं नथ धारण करती हैं गले में, अंगुली में, अंगूठे में या फिर नाक में? तो अच्छा प्रश्न है 93 का, आभूषण से संबंधित है, कला संस्कृति ये वीडियो ये जो है प्रश्न संबंधित है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका जो है नाक में नथ को धारण किया जाता है। नथ न से नाक और न से नथ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था?
चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ जो है उसको कीर्तन स्तंभ भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा रतन सिंह ने, राणा प्रताप ने, राणा रतन सिंह ने, राणा कुंभा ने या फिर राणा अमर सिंह ने? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा इसका राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निम्न में से किस क्षेत्र में सीतामढ़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती में, मेवाड़ में, बांगड़ में या फिर मेवाड़ में? ठीक है, हाड़ौती में, मारवाड़ में, बांगड़ में या फिर मेवाड़ में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा वो हाड़ौती क्षेत्र में सीतामढ़ी का मेला लगता है, केरवाड़ा जो है तहसील में। राजस्थान में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जो आयोजित होती हैं वो जवाहर कला केंद्र में होती हैं, सेंट्रल पार्क में होती हैं, नाहरगढ़ किला में होती हैं या फिर सिटी पैलेस में होती हैं। तो 96 का जो राइट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका 1। जवाहर कला केंद्र में अधिकतर जो है सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित होती हैं। जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ओसियां में मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवाओं द्वारा या फिर चौहानों के द्वारा? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है प्रतिहारों के द्वारा। यहाँ पर जोधपुर के निकट ओसियों का मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ओसियों में प्रतिहारों के द्वारा। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था, 1528 में हुआ था, 1529 में हुआ था या फिर 1530 में हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1527 ईस्वी में जो है ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें राणा सांगा जो है मरते मरते बचे थे। उस समय उसके शरीर पर लगभग 80 घाव थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आपको लास्ट में देना है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ जिले में, निम्बाहेड़ा में, गोगोंदा में या फिर बड़ी सांदड़ी में? और राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के जो है जाति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इनमें से कोई नहीं है, किंतु आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके आप फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप इस समय अपनी तैयारी में लगे होंगे, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।